क्या आप कैराना लोकसभा सीट के पहले सांसद के बारे में जानते हैं? क्या आप देवबंद विधानसभा सीट के दूसरे विधायक को जानते हैं? देहरादून लोकसभा सीट के चौथे सांसद के बारे में भी शायद ही जानकारी हो। बड़ी बात यह है कि दो लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले एक ही नेता थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तीनों बार न सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ा बल्कि तीनों ही बार जीत भी दर्ज की। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि तीनों ही बार उन्होंने कद्दावर नेताओं को चुनाव हराया। हम बात कर रहे हैं ठाकुर यशपाल सिंह की। ठाकुर यशपाल सिंह जैसी शख्सियत के बारे में भले ही किन्हीं कारणों से आप और हम ज्यादा न जानते हों, लेकिन उस वक्त की सदन की कार्यवाही साफ बताती है कि ठाकुर यशपाल सिंह सदनों के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपके सामने प्रस्तुत है हुआ यूं था की अगली पेशकश। ठाकुर यशपाल सिंह का जन्म तब के सहारनपुर जिले के गांव पनियाला में हुआ था। अब पनियाला उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले का गांव है। ठाकुर यशपाल सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी हिस्सा लिया और काफी कष्ट भी सहे। उनकी शिक्षा गुरुकुल बिरालसी और पंजाब विश्वविद्यालय से हुई थी। यशपाल सिंह संस्कृत के विद्वानों में थे और हिंदी के साथ ही अंग्रेजी भाषा पर भी उनकी पकड़ थी। इसका पता इससे चलता है कि सांसद रहते हुए लोकसभा में उनके सभी प्रश्न और संबोधन अंग्रेजी में होते थे और देश से जुड़े सभी मुद्दों पर वह खुलकर और तर्क के साथ अपनी बात रखते थे। विधानसभा सदस्यों के रिकॉर्ड से पता चला है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पाकिस्तान का भ्रमण भी उन्होंने किया था। उनके लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। साथ ही घुड़सवारी और शिकार में उनकी खासी दिलचस्पी थी। खैर, अब शुरू करते हैं उनका चुनावी सफर। 1957 में ठाकुर यशपाल सिंह ने सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनके सामने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ठाकुर फूल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और निर्दलीय ठाकुर यशपाल सिंह ने ठाकुर फूल सिंह को हराकर सबको चौंका दिया था। यशपाल सिंह को 57,185 और ठाकुर फूल सिंह को 41,104 वोट मिले थे। इसके बाद यशपाल सिंह कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई कैराना लोकसभा सीट पर 1962 में पहली बार इलेक्शन हो रहा था और ठाकुर यशपाल सिंह ने इस सीट से भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था, जबकि उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे दिग्गज नेता अजीत प्रसाद जैन। लेकिन यशपाल सिंह ने चुनाव की ऐसी जबरदस्त रणनीति बनाई कि दिग्गज नेता अजीत प्रसाद जैन को 53,435 वोटों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यशपाल सिंह को 1,34,575 और अजीत प्रसाद जैन को 81,140 वोट मिले थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत प्रसाद जैन संभवतः तब कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। जानकारी के अनुसार 1961 में अजीत प्रसाद जैन को कांग्रेस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में यह लगभग तय है कि 1962 के चुनाव के दौरान भी अजीत प्रसाद जैन ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन एक और सियासी धमाका तो अभी बाकी था। 1967 के लोकसभा चुनाव आए और इस बार ठाकुर यशपाल सिंह ने नया राजनीतिक क्षेत्र चुना और वो क्षेत्र था देश की राजनीति में बड़ी पहचान रखने वाले महावीर त्यागी का। जी हां, ठाकुर यशपाल सिंह ने 1967 में देहरादून हरिद्वार सहारनपुर संयुक्त संसदीय सीट से ताल ठोक दी थी। ठाकुर यशपाल सिंह सियासी गुना गणित के सबसे बेहतर नेताओं में से एक थे। वो समझ गए थे कि देहरादून जिले में तो महावीर त्यागी का खासा प्रभाव है, लेकिन हरिद्वार और सहारनपुर क्षेत्र में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, जबकि इन क्षेत्रों में तो ठाकुर यशपाल सिंह का जबरदस्त असर था। और जब चुनाव का परिणाम आया तो देश के तमाम दिग्गज राजनेता चौंक गए थे।
निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर यशपाल सिंह को 1,51,465 और कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्गज नेता महावीर त्यागी को 1,11,353 वोट मिले थे। 40,112 वोटों से यशपाल सिंह की जीत हुई थी और महावीर त्यागी की हार हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ठाकुर यशपाल सिंह चुनाव प्रचार में भी घोड़े से जाया करते थे, नुक्कड़ सभा करते थे, कहीं भी रुकते और लोग इकट्ठा होते और अपनी बात को जोरदार ढंग से जनता के सामने रख देते। उनका ये अंदाज भी लोगों के दिल में उनकी खास जगह बना देता था। बताया जाता है कि 1971 में मई के महीने में ठाकुर यशपाल सिंह ने हरिद्वार में गंगा स्नान कर लिया था और तभी से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और 1972 में ठाकुर यशपाल सिंह का निधन हो गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए, साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। इसके अलावा ठाकुर यशपाल सिंह के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी है तो भी आप हमें साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।